अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी तो जोरदार तालियां बजा दीजिए इस तिरंगे के सम्मान में। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्राचार्य महोदया, सभी शिक्षकगण, ग्राम सहायक अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को माही चौहान की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, हिंद जिनकी जा था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को, अरियों की ललकार पर जय हिंद का नारा लिखा था सदा उनकी दीवार पर। अरे बदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरे तक भी भारत जिंदाबाद था। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा भी मिल जाए तो मैं इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल के रख सकता हूँ। ऐसे में तो हम सैकड़ों करोड़ हैं, हमारे लिए क्या कठिन, बस आवश्यकता है जामवंत की भूमिका निभाने वाले ऐसे मंचों की, जो हम ये युवा से ये कह सके कि कौन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। बस आवश्यकता है सभी युवाओं को यह जानने की कि वह क्या कर सकता है। जिन भी युवा को अध्यात्म में रुचि हो वो धर्म का प्रचार करे, शास्त्रों से परिपक्व युवा सरोजिनी नायडू बनकर भारतीय संस्कृति को विदेशों में परिचित करे, तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए कार्य करे। हम क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल खेले तो वो भारत के लिए खेले। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण पदक जीते तो वो भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देशभक्ति में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके, रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार भारत को प्राप्त हो। शिष्टाचार के साथ हम ऐसे अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावनाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा चल सकता है वो चले, जो युवा रेंग सकता है वो रेंगे और जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे और सिंह की गर्जन की भांति नेतृत्व क्षमता के साथ मैं सभी युवाओं का आह्वान करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। गुरुजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में सन 26 जनवरी 1950 को भारत का अद्वितीय संविधान लागू हुआ था। संविधान तो लागू हो गया था, परंतु एक बात जहन में रखनी शेष थी कि भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है, प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी है, हम सब हिंदुस्तानी है। अगर आपको पता है कितने कुर्बानियों के बाद, कितने प्रयासों के बाद ये आजादी हमारे झोली में आई, 2 दस्तावेजों में दस्तखत से नहीं मिली थी, फिर भी इतने कुर्बानियों के बाद भी हमें सिखा दिया गया, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल। आगे की पंक्ति का मैं पूरा सम्मान करती हूँ, क्योंकि यकीन मानिए महात्मा गांधी ने जो काम किया है आप पूरे विश्व का इतिहास संभाल कर देख लीजिए, उनके व्यक्तित्व के बराबर आपको कोई नहीं मिलेगा। फिर भी हमें सिखाया गया, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब भी ये पंक्ति मैं भारत के किसी भी कोने में सुनती हूँ तो मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान गुनगुनाते हुए निकल जाती है कि सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी, और बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इतने प्रयासों के बाद हमें यह आजादी मिली। राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, एक सत्य का उद्घाटन करना चाहती हूँ। सत्य का उद्घाटन करना मंचकाल का उद्देश्य होता है। आप सभी सुशिक्षित लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, मैं इसे साहित्यिक ढंग से कहना चाहती हूँ, पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। रण बीच अकेली डटी रही, रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब बारे थे। और एक पंक्ति जो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में घटित हुई, यदि आपके जीवन में भी कभी घटित हुई हो तो आप सबका आशीष चाहती हूँ, पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब बारे थे, और दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। और एक पंक्ति में कहकर अपने वाणी को
जिंदगी में गिरावट नहीं आना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति छत से गिर गया। लोगों ने कहा शुक्र है तो छत से गिरा, छत के ऊपर गिर जाती तो। ये वे व्यक्ति है जो अच्छा नहीं सोचते, जो बड़ा विजन लेके चलते हैं। वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे। मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है। फिर गिरने में काहे का भय है? सुबह ओस गिरती है, दोपहर को धूप गिरती है, शाम को छाव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है? और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, लेकिन वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद बेटा, एक बार जोरदार